नमस्कार, मैं संजीवनी ठाकुर आप लोगों को आज सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताऊंगी। सूक्ष्म शिक्षण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का अर्थ ये होता है कि जब हम पढ़ाने जाते हैं तो उसके पहले हमको अपने कौशलों को विकसित करना पड़ता है। हमने कभी पढ़ाया नहीं है, हम क्लास में जाके पढ़ाते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियां अपेक्षित होती हैं। यदि हम उन गलतियों को पहले से ही सुधार लें, पहले से ही हम उनके प्रति सजग हो जाएं और उनकी प्रैक्टिस करके हम उसमें कुछ अपेक्षित सुधार कर सकते हैं, तो हमारी टीचिंग, हम जब पढ़ाने जाएंगे तो हमारे सामने किसी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। वैसे भी जब हम कोई काम करते हैं पहली बार तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कम होता है, हमारा आत्मविश्वास कम होता है। पर जब हम माइक्रो टीचिंग द्वारा प्रैक्टिस करके जाते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई व्यक्ति जन्मजात शिक्षक नहीं होता। उसको शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में एक शिक्षक बनने के लिए अपेक्षित सुधार करना होता है, प्रशिक्षण लेना होता है और अपने टीचिंग को परफेक्ट करना होता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उस शिक्षण कार्य के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उन तत्वों का हम प्रैक्टिस करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार छोटा होता है। पहले तो मैं ये आप लोग को बता दूं कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। सूक्ष्म शिक्षण जैसा कि स्पष्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार भी छोटा होता है, स्टूडेंट भी कम होते हैं, कंटेंट भी कम होता है और उस छोटे से कंटेंट को हम विभिन्न कौशलों के द्वारा विकसित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम व्याख्या देते हैं तो व्याख्या के समय हमें व्याख्या कैसे देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, ये सारी बातें आती हैं। तो व्याख्या देने के समय हमारी जो कमी है, यदि हमको हमारे पीयर ग्रुप वाले बता देते हैं तो हम उसमें सुधार करके पढ़ाने के लिए जाते हैं। यदि हम उसमें सुधार नहीं करते हैं तो आगे भी हम उसी गलती को दोहराते रहते हैं। हमें अपनी गलतियाँ खुद पता नहीं चलती हैं और क्लास में जब हम पढ़ाने जाते हैं तो स्टूडेंट हमारी गलतियों के बारे में हमें बता नहीं पाते हैं, तो हमारी गलती वैसे ही बनी रहती है, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है। पर जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो माइक्रो टीचिंग में क्लास का आकार कम होता है, उसमें 8 से 10 बच्चे रहते हैं, कंटेंट कम रहता है और जो हमारा कंटेंट रहता है उसमें ही हम क्या करते हैं, अपने पीयर ग्रुप को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद में हमारे जो पीयर ग्रुप वाले हैं वही हमें सजेशन देते हैं कि आपकी टीचिंग में किस तरह का सुधार संभव है। इसे हम एक सूक्ष्म शिक्षण के चक्र के रूप में देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के लिए चक्र जो बनाया जाता है, सबसे पहला चक्र जो रहता है वो रहता है कि अभिविन्यास। अभिविन्यास का अर्थ होता है कि हम टीचिंग के लिए अपनी पाठ्य योजना तैयार करते हैं। ये पाठ्य योजना जो हम तैयार करते हैं वो हमारे कौशल पे आधारित होता है। इसमें 7 तरह के कौशल हम सीखते हैं और ये 7 तरह के कौशल में पहला जो कौशल होता है उस पे हम चर्चा करते हैं कि कौन सा कौशल हमें पहले करना है। उस कौशल के हिसाब से हम अपनी पाठ्य योजना तैयार करते हैं। पाठ्य योजना के बाद हम उसको अपने पीयर ग्रुप के सामने प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत करने का समय जो होता है वो 45 मिनट नहीं रहता है, वो रहता है हमारा 6 मिनट का। 6 मिनट हम अपने लेसन को अपने पीयर ग्रुप के सामने पढ़ाते हैं। उसके बाद पीयर ग्रुप वाले हमें प्रतिपुष्टि पोषण देते हैं, फीडबैक देते हैं। फीडबैक में वो हमने जो काम अच्छा किया है उसके बारे में भी बताते हैं और जो हमारी कमियां हैं, हमारी कमी के बारे में भी हमारे जो पीयर ग्रुप हैं वो हमको बताते हैं। उसके बाद जब
हमें अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाता है तो हम उसमें अपेक्षित सुधार करते हैं। और ये आलोचना केवल क्रिटिसिज्म के लिए नहीं होती है, आपकी गलतियाँ बताने के लिए नहीं होती है। कई बार ये सारी चीज़ें आपकी अच्छाई को भी बताते हैं कि आपने क्या चीज़ अच्छा किया, क्या चीज़ बहुत आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, फिर से अपनी पाठ्य योजना बनाते हैं, फिर से हम पढ़ाते हैं, फिर से हमें फीडबैक मिलता है। ये सर्कल हमारा तब तक चलता है जब तक हम 5 पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते हैं। इसकी मार्किंग ऐसे होती है कि फर्स्ट राउंड में हमने जो पढ़ाया है उसमें हमको पीयर ग्रुप वाले हमें रैंकिंग देते हैं कि आपको 1 से 2 के बीच में रखा जाएगा, कि 2 से 3 के बीच में रखा जाएगा, या 3 से 4 के बीच में रखा जाएगा, या 4 से 5 के बीच में रखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जॉब वाले होते हैं, वो बीएड करने आते हैं, तो उनकी बहुत सारी स्किल्स जो है, बहुत सारे कौशल में वो परफेक्ट रहते हैं, पारंगत रहते हैं। जैसे उनका जो है ब्लैक बोर्ड स्किल बहुत अच्छा रहता है, उनका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है, कई बार उनका व्याख्या भी अच्छा रहता है, तो वो डायरेक्ट 5 पॉइंट स्केल में पहुंच जाते हैं। तो यदि उन्होंने 5 पॉइंट स्केल में पहुंच गए हैं तो वो एक बार टीचिंग करने के बाद में वो दूसरे स्केल में पहुंच जाते हैं। और जिनको जब तक आप 5 पॉइंट में नहीं पहुंचोगे, 2 राउंड 3 राउंड आपको टीचिंग करनी पड़ती है। इसके बाद ये सूक्ष्म शिक्षण में जो प्रशिक्षार्थी हैं वही आपके स्टूडेंट रहते हैं। तो परीक्षार्थी ही आपके स्टूडेंट रहते हैं, वही आपको फीडबैक देते हैं और वही आपको आपके शिक्षण से रूबरू कराते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि आप जो है अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। पर यदि यही चीज़ आपके स्टूडेंट आपको बताएंगे तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ पसंद ना आए। इसके लिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास टेप रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, वीडियो के द्वारा भी हम इस चीज़ अपने स्किल पे सुधार ला सकते हैं। तीसरा होता है पर्यवेक्षक, जो आपका ऑब्जर्वेशन करता है। उसके बाद होते हैं आपके साथी समूह, जो आपको फीडबैक देते हैं। आप जब माइक्रो टीचिंग करते हैं तो आपकी क्लास में टेप रिकॉर्ड होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, पर्यवेक्षक होना चाहिए, छात्र अध्यापक होना चाहिए। कई बार आपकी वॉइस अच्छी नहीं रहती है, पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो यदि कोई व्यक्ति आपका क्रिटिसिज्म करता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये अनावश्यक मेरी गलतियाँ निकाल रहा है। इसलिए जब आप टेप रिकॉर्ड में देखते हैं, वीडियो के द्वारा देखते हैं, पर्यवेक्षक आपको अपनी गलतियों से रूबरू कराते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कि आपका एक चीज़ गलत हो सकती है, आपके साथी समूह गलत हो सकते हैं, आपके पर्यवेक्षक गलत हो सकते हैं, पर आपका टेप रिकॉर्ड आपका जो वीडियो है वो तो गलत नहीं हो सकता ना। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, आप अपनी टीचिंग में सुधार लाते हैं। टीचिंग में सुधार के लिए ये स्कूल जाने के पहले एक बार यदि आपकी पूरी ये लर्निंग हो जाती है तो स्कूल में आपको किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं होती है। पर यदि ये बिना प्रैक्टिस के आप जाते हैं, बिना माइक्रो टीचिंग के आप सीधे पढ़ाने जाते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है कि पाठ को कैसे शुरू करें, कैसे हम अपनी व्याख्या करें, ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज़ करें और बच्चों को फीडबैक कैसे दें। ये सारी चीज़ें आपके अंदर आपको अंदर से जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। और ये इसीलिए बच्चों प्रशिक्षण में जाने के पहले माइक्रो टीचिंग आपको करना अत्यंत आवश्यक होता है।
ये जो है माइक्रो टीचिंग, ये क्लास की जो जटिलताएं हैं, यानी क्लास में जो आपकी अपेक्षित समस्याएं हैं, उस समस्याओं को बहुत साधारण तरीके से दूर करने में सक्षम होते हैं। इसमें बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो आपका कंटेंट कम होता है, आपका क्लासरूम छोटा होता है, इसलिए आप बहुत आसानी से अपनी बातों को, शिक्षण विधियों को आप जो है वो करने में सक्षम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ को जानते हैं पर उसको कौन सी विधि से पढ़ाएं, किस तरीके से समझाएं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें, ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं कि पढ़ाने में मदद करती हैं, आपको पढ़ाने के समय में ये सहायता प्रदान करती हैं। एक समय में आप एक ही कौशल का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो एक कौशल पर आप ध्यान देते हो, पर जब आप क्लास में जाते हो तो आपको सारे कौशल करने पड़ते हैं। जैसे इसमें हो गया व्याख्या कौशल, हो गया श्यामपट्ट कौशल, हो गया उद्दीपन परिवर्तन, हो गया प्रतिपुष्टि, हो गया पाठ समापन, हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ती है। पर जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो एक समय में एक ही स्किल आपको करना पड़ता है। तो जब आप धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके पैर रख के जब आप ऊपर जाते हैं तब आप सक्सेस हो जाते हैं। इसी तरीके से माइक्रो टीचिंग में आप एक स्किल का प्रैक्टिस करते हैं, उसको बार बार करते हैं, 2 बार 3 बार करके देखते हैं, तो आपकी जो शिक्षण कौशल है वो जो है वो बढ़ने लगती है। और इसके अलावा इसमें जो पीयर ग्रुप होता है वो आप ही के समान कक्षा अध्यापक होते हैं। मतलब कि जब आप पढ़ाने जाते हो स्कूल में तो वहाँ पे आपके सामने बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के समय बच्चे आपकी गलतियाँ नहीं बताएंगे। बच्चे क्या करेंगे, जब आप क्लास से निकल जाओगे तो आपकी नकल करेंगे या आप जो बोले हो उसको दोहराएंगे, पर आपके जो साथी समूह हैं वो आपको आपकी गलतियों के बारे में बताते हैं, आपकी जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो आपको कैसा लगता है? नॉर्मल लगता है, आपको इसमें कोई गलत बात नहीं लगती है, या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे पीछे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके बाद क्या होता है कि आप बच्चे जो हैं, आप जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो, आपके साथी समूह आपको समझाते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपके 2 शब्दों के बीच में गैप जो है वो प्रॉपर नहीं है, आपने जो लिखा है पहला अक्षर बड़ा है उसके बाद दूसरा अक्षर छोटा है, तो आप क्या करते हो, उसको नेक्स्ट टाइम सुधारने की कोशिश करते हो। और नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि जब वो काम आप बार बार करते हैं तो उसमें परफेक्शन आने लगता है और आपकी गलतियां जो है वो धीरे धीरे करके सुधरने लगती है। इसमें निरीक्षक जो होता है वो परामर्शदाता के रूप में होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो साथी समूह रहते हैं वो आपका जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपकी गलतियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपके अच्छाइयों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो जो परामर्शदाता होते हैं वो आपकी अच्छाई को भी बताते हैं, आपकी जो कमी है उसको भी बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होता है। 6 मिनट का आपको टीचिंग करना है, 6 मिनट का आपको फीडबैक मिलेगा। उसके बाद फिर से जब आप लेसन प्लान बनाते हैं उसके लिए 12 मिनट रहता है, फिर 6 मिनट आप पढ़ाते हैं, 6 मिनट फिर आपको प्रेजेंटेशन मिलता है। तो ये आपका समय जो है वो बटा हुआ रहता है, और ये समय बटा हुआ होने के कारण क्या होता है कि आपका समय ज़्यादा नहीं लगता है। कम समय में आपको अपनी कमी के बारे में पता चल जाता है, उसको सुधारने का मौका मिल जाता है, और इसके द्वारा आपका जो स्किल डेवलपमेंट होते रहता है। इसमें जो है छात्र अध्यापक जब एक एक कौशल को
सुलझाने लगते हैं। जैसे पहले व्याख्या कौशल को किए, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को किए, उसके बाद ब्लैक बोर्ड कौशल को किए, उद्दीपन, तो हर कौशल पे उनका परफेक्शन आने लगता है। शुरू में जब आप पढ़ाने जाते हैं तो स्कूल में आपके सामने ये समस्याएं रहती कि इतने बच्चों को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट होते जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है, आप परिपक्व होने लगते हैं। बच्चों को समझाने में, बच्चों को पढ़ाने में आपको मज़ा आने लगता है। उसके बाद जब स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल में बच्चों के सामने अननोन नहीं रहते हैं, आपको सभी चीज़ों की जानकारी रहती है। और इसके द्वारा आप क्या करते हैं, आप सभी स्किल की प्रैक्टिस करके जाते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होता है। स्कूल में जब आप जाते हैं तो लेसन प्लान के अनुसार जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो आप एकदम समय के पाबंद हो जाते हैं, समय से बंधे रहते हैं। आपको इतने देर में इंट्रोडक्शन करना, 5 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन करना है। उसके बाद में 10 मिनट या 15 मिनट आप वहाँ पे व्याख्या करते हैं। उसके बाद 5 मिनट आप उनसे फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके बाद फिर 15 मिनट पढ़ाते हैं, फिर कार्य और होमवर्क देते हैं। तो इस तरीके से आपका समय बंधा रहता है। आप सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सहायता प्रदान करती हैं। और इसके द्वारा आप अपने कंटेंट से भटकते नहीं हैं। जो आप पढ़ा रहे हैं उसी के द्वारा आप क्या है, आगे भी बच्चों को बांधे रखते हैं। इसके द्वारा जो टीचर हैं, जो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों के लिए भी माइक्रो टीचिंग अत्यंत आवश्यक होती है। क्योंकि टीचर को अपनी गलती जब तक के पता नहीं चलती है तब तक के वो उसमें सुधार नहीं कर पाता। पर जब उसको अपनी गलती पता चल जाती है कि मैं यहाँ पे मेरे अक्षर अच्छे नहीं बन रहे हैं, मैं जो समझा रहा हूँ मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, मैं बच्चों को फीडबैक नहीं दे रहा हूँ, बच्चों को क्लास वर्क नहीं दे रहा हूँ, बच्चों को होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, तो इससे कितनी ज़्यादा बच्चों को इससे कितना बच्चों को नुकसान हो रहा है, इसकी जानकारी उनको नहीं होती है। पर जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। हम अपने पीयर ग्रुप के साथ में जब शुरू में डिस्कशन करते हैं कि कौन सा स्किल पहले हमको लेना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस के तो हम नहीं कर सकते ना। तो हमारे पीयर ग्रुप वाले पहले सब इन कंटेंट के ऊपर में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम माइक्रो टीचिंग स्टार्ट करते हैं। और माइक्रो टीचिंग में जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उसकी प्रैक्टिस हम ज़्यादा करते हैं, और जिन चीज़ों की कम होती है वो 1-2 बार के बाद में परफेक्शन आ जाता है। पर जैसे आपका प्रस्तुतिकरण का हो गया, आपका श्यामपट्ट कौशल हो गया, इसके लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है। इसकी एक और विशेषता है कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा व्यक्ति का जो है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। यानी छोटी छोटी चीज़ों का हम मूल्यांकन करते हैं। जब हम अब लेसन प्लान पढ़ाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, तो जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे पीयर ग्रुप वाले क्या करते हैं, हमारी एक एक चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं। और ये जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये जो 7 स्किल होते हैं, तो जैसे व्याख्या कौशल है, व्याख्या कौशल में हमें क्या क्या देखना है कि हमारी वॉइस कैसी है, हम जो समझा रहे हैं वो कंटेंट से मिलता जुलता है कि नहीं, कंटेंट बहुत बड़ा तो नहीं है जिसको हमको समझाने में बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद जब हम समझा रहे हैं तो बच्चे उसको समझ रहे हैं कि नहीं, बच्चों के लेवल का है कि नहीं। क्योंकि हम किसी चीज़ को करते हैं, 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, तो वो हमारे लिए एकदम इजी हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत सरल चीज़ है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर वही चीज़ क्या होती है, बच्चों के लिए बहुत कठिन होती है, क्योंकि वो इस चीज़ से अनजान रहते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि ये चीज़ कैसी है, इसको हमें कैसे करना है। इसमें तो इसके द्वारा क्या होता है कि जब हम अपना खुद का मूल्यांकन करते हैं कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं
और ऑडियो में हम अपनी आवाज़ सुनते हैं, वीडियो में हम अपने को देखते हैं कि हमारे हाव भाव कैसे हैं, हमारा एक्सप्रेशन कैसा है। क्योंकि उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी होता है कि जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो आपके मूवमेंट चेंज होने चाहिए। आप एक ही फ्लो में नहीं पढ़ा सकते, एक ही तरीके से आप नहीं पढ़ा सकते। आपके हाव भाव चेंज होने चाहिए, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आना चाहिए, बच्चों के लेवल का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के क्या होती है कि आपकी टीचिंग को परफेक्ट बनाती है। उसके बाद जो निरीक्षण का काम होता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा सरल हो जाता है। हम जब आपके पीयर ग्रुप में 8-10 लोग रहते हैं, वो सब आपके शिक्षण का निरीक्षण करते हैं, तो हर व्यक्ति अपने तरह के व्यू देता है। कोई आपके हाव भाव को देखता है, कोई आपके ड्रेसिंग सेंस को देखता है, कोई आप जो समझा रहे हो उसको देखता है, कोई आपकी वॉइस को देखता है। तो एक समय में क्या होता है, 10 लोगों के द्वारा आपका निरीक्षण होता है। तो एक साथ जब 10 लोग आपका निरीक्षण करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो टीचिंग है वो ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें जो विधि होती है वो क्या होती है, कम समय के लिए कम लोगों के लिए होती है। तो जो कंटेंट है हमारा छोटा होता है, स्पष्ट होता है, उसको हम करके देखते हैं। उसके बाद जब हम बड़ी चीज़ें करते हैं, ज़्यादा चीज़ें करते हैं, तो वो हमको क्या होता है, वो हमको आसानी से समझ में आने लगता है।